हेलो फ्रेंड। एक लड़का होता है जो अपने फ्री टाइम में कार धोता है, रात को वेटर की जॉब करता है और जो भी छोटे मोटे काम मिलते हैं वो सभी काम करता है पैसों के लिए। और ये इतनी मेहनत करता है कि दिन रात काम करते रहता है। फिर उसको आखिर में जाके एक सेल्समैन की जॉब मिलती है और वहाँ उस सेल्समैन की जॉब में वो कुछ ठीक नहीं कर पा रहा होता है। बट एक रात को एक लेटर लिखता है खुद को और उसके एक महीने बाद उसको बेस्ट सेल्समैन इन द ऑफिस एक टाइटल दिया जाता है और वो $1000 उसको एज अ गिफ्ट दिया जाता है। एज अ ओनर उसको सेल्समैन को गिफ्ट देते हैं और सेल्समैन ट्रेनर बना देते हैं दूसरे सेल्समैन के लिए। ये कैसे हुआ? बहुत लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या पावर ऑफ गोल सेटिंग है, क्योंकि उस लड़के ने उस रात को उस कागज़ पे एक नोट पे लिखा था कि मैं $1000 एक महीने में कमा के दिखाऊंगा। और एक महीने बाद ये सच भी हुआ, उसने $1000 कमा भी लिए। ये क्या मैजिक है कि कोई भी आदमी पेपर पे कुछ लिखता है और ये सच हो जाता है, या लॉजिक है? बहुत सारे लोग हैं ये मैजिक पे भरोसा नहीं करते। तो आइए मैं आज आपको लॉजिकली समझाता हूँ कि गोल कैसे सेट करने हैं और कैसे आप उन गोल को अचीव कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। गेट क्लैरिटी। जिम क्लैरी नाम के एक पुअर कॉमेडियन थे जो हमेशा कॉमेडियन क्लब में जाके कॉमेडी करते थे। लोग उनके ऊपर हंसते थे, ना कि उनके कॉमेडी के ऊपर। और ये टाइम था 1985 का। उस समय वो खुद को एक चेक लिखते हैं $10 मिलियन का और ठीक 5 साल बाद उनको ये चेक मिल जाता है। वो एक मूवी साइन करते डम एज अ डमर और एक बेस्ट कॉमेडियन बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि वो मैनिफेस्ट करते हैं, पेपर पे लिखते हैं, उसकी वजह से। और ये चीज़ बस इन्होंने ही नहीं की, ये सबसे फेमस और सबसे चहीते ब्रूस ली, इन्होंने भी कि कुछ इसी तरह से अपने गोल को एक पेपर पे लिखा था 1969। ब्रूस ली लिखते हैं कि मैं हाईएस्ट पेड एक्टर बनूंगा यूनाइटेड स्टेट में और मैं 1980 तक मैं $10 मिलियन की वर्थ का आदमी बन जाऊंगा। मैं $10 मिलियन कमा लूँगा और मैं एक हैप्पी लाइफ जीऊँगा और ये सब मैं गोल अचीव करते रहूँगा। ब्रूस ली खुद को एक लेटर लिखते हैं और ठीक 1970 में वो ये सब अचीव कर लेते हैं। ब्रूस ली इसलिए अचीव कर पाते हैं क्योंकि उनमें क्लियरिटी थी। वो कहते हैं मैंने बस ये लेटर लिख के ही मेरे सभी गोल अचीव नहीं किए, इसके पीछे बैक एंड बहुत सारे लोग नहीं देखते। ये 2 स्टोरी बहुत से लोगों ने सुनी होगी और सोच रहे होंगे कि मैंने भी यही सब किया था बट अचीव नहीं हो रहा, क्योंकि आपने बस इन स्टोरीज़ को फ्रंट एंड से देखा है, बैक एंड से आपको देखना पड़ेगा। ब्रूस ली डेली अपने रात को खुद को जर्नलिंग करते थे और साथ में उधर एक छोटा गोल सेट करते थे, एक महीने का गोल, कि इस महीने मुझे ये करना है। अगर मैं ये मूवी साइन करूँगा तो मेरे को $1000 मिलेंगे या मेरे को $5-10 हज़ार मिलेंगे। और ऐसे ही वो ऐसे छोटे छोटे गोल सेट करते थे। ठीक जिम क्लैरी ये भी जो थे, ये डेली एक गोल सेट करते थे कि मेरे को डेली एक रात को सोने से पहले एक जोक लिखना है और मेरा टारगेट यही है कि जिस दिन मैंने जोक लिखा उस दिन मेरे को कैलेंडर पे एक्स करना है। तो उनका वही टारगेट था और उन्होंने वही करते करते वो सबसे रिचेस्ट कॉमेडियन बन गए और साथ में उन्होंने 2 से 3 मूवीज़ भी किए। तो आपको भी बस फ्रंट एंड से स्टोरी नहीं देखनी, बैक एंड से भी देखनी है। आप जितना हो सके उतने क्लेरिफाई करो स्टोरी में कि हाँ, आपने बस लिख दिया मुझे बस हेल्दी खाना खाना है, ये बॉडी बनानी है। आप उसके छोटे छोटे एकदम गोल्स को बांटो और लिखो मुझे इस महीने में ये करूँगा तब मेरे लेग्स बढ़ेंगे, तब मेरे मसल्स बढ़ेंगे, मेरे को ये खाऊँगा, मेरी ये डाइट है। पूरा डिटेल, जितना डिटेल में जा सकते हो उतना डिटेल में चले जाओ। ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। डोमिनोज जो थे उनके 1990 में बहुत ख़राब पिज़्ज़ा थे, इसलिए लोग इनके पिज़्ज़ा को ओपनली क्रिटिसाइज़ करते थे और बहुत ही ज़्यादा नापसंद करते थे। तो डोमिनोज़ ने देखा कि हाँ, हमारे पिज़्ज़ा में कमी है, ना कि ये कहा कि नहीं हमारे पिज़्ज़ा में कमी नहीं है, लोगों को हमारा पिज़्ज़ा समझ ही नहीं आ रहा। डोमिनोज़ ने गलती को एक्सेप्ट किया और एड्स चलाने लगे
कि हाँ हमारा पिज़्ज़ा ख़राब है, बट उनके स्टॉक्स प्राइस गिरे नहीं, बढ़े, क्योंकि लोगों को उनकी ऑनेस्टी बहुत पसंद आई और उन्होंने इम्प्रूवमेंट लाया। और इम्प्रूवमेंट लाने की वजह से डोमिनोज आज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है पिज़्ज़ा में, और लोग उनके ही पिज़्ज़ा खाना प्रेफर करते हैं पिज़्ज़ा हट के बाद। एक्शन प्लान। आप अपने एक्शन प्लान लिखिए। आप आपके गोल के साथ एक्शन प्लान, अगर मैं ये एक्शन लूँगा इस दिन तो उसकी वजह से ये आउटकम आएगा और उसकी वजह से मैं अपने ड्रीम के पास चला जाऊँगा। अगर इसमें आपको एग्जांपल ले तो इलॉन मस्क का ले सकते हैं। इलॉन मस्क ने 2006 में खुद की एक कार लॉन्च की, एक ईवी कार। जो ईवी कार से जो पैसा आएगा आगे आएगा, जो भी उससे पैसा आएगा वो मॉडल एस और एक्स पे लगा दूंगा, जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। प्रॉफिट जो भी आएगा उसको मैं मॉडल 3 पे लगाऊंगा, जिससे कंपनी की सेल्स बढ़ेगी और कंपनी को लॉन्ग टर्म सपोर्ट और लॉन्ग टर्म कंपनी बिल्ड होगी। आप आपके गोल को स्मार्ट तरीके से सेट करो। आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल मतलब आप उसको काउंट कर पाओ कि हाँ आज इतना इम्प्रूवमेंट, आज इतना ये हुआ वो हुआ। आप आपके गोल को ऐसा बनाओ कि वो अचीवेबल हो, ये अचीव हो पाए। आपको अपने गोल को ऐसा बनाना है कि वो अचीव हो जाए। और आपको रिलेवेंसी भी बहुत रखनी है और कंसिस्टेंसी भी। आपको एक काम लगातार करना पड़ेगा। आपको एक स्टोरी बताता हूँ। थॉमस एडिसन 10,000 बार बल्ब बनाने में फेल हुए, बट उन्होंने कंसिस्टेंसी को छोड़ा नहीं। और मैं आपको कई एग्जांपल दे सकता हूँ लोगों के कि जिन्होंने 5-10 हज़ार बार उनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो चले नहीं, बट उन्होंने कंसिस्टेंसीली काम करते गए और ख़ुद को इम्प्रूवमेंट करते रहे खुद में। मिस्टर बीस्ट के भी 100 वीडियो थे, उस पर 0 व्यू थे। उन्होंने 200 वीडियो लॉन्च की, 200 वीडियो बनाई और ख़ुद को इम्प्रूव करते गए। तो आपको भी यही करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट लानी है। और टाइम को ऐसा सेट करो कि आपको मतलब आपने सेट किया गोल, मुझे 1 साल में 100 करोड़ कमाने। ये गोल आप अचीव कर सकते हो, बट अगर आप पहले से एक मिलियनियर बिलियनियर हो, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आप डायरेक्टली ज़ीरो से 100 करोड़ कैसे कमा सकते हो? नहीं कमा सकते, ये इम्पॉसिबल है डायरेक्टली। आपको इसमें छोटे छोटे गोल सेट करने पड़ेंगे। अगर मैं 1 महीने में 1 करोड़ कमाऊँगा तो मैं 3 महीनों में 30 करोड़ होंगे, और अगर मैं 3 महीने में मेरे 3 करोड़ होंगे, और अगर मैं चौथे महीने में 10 करोड़ कमाऊँगा तो फिर मतलब आपके मतलब कहने का मतलब मेरा यही है कि गोल को ऐसे सेट करो। समझो आपने पहले मंथ का टारगेट लिया 1 करोड़, दूसरे मंथ का 10 करोड़, तीसरे मंथ का भी 10 करोड़, चौथे मंथ में आपने क्या टारगेट लिया 12 करोड़, पाँचवें मंथ का 15 करोड़। तो आप ऐसे बढ़ाते जाओगे या ऐसे एकदम डीपली गोल को सेट करोगे और अचीव करोगे, तभी आप आपके गोल्स को अचीव कर पाओगे, अपने लॉन्ग टर्म गोल को। लिस्ट डेली एक्शन। आपको आपके डेली 6 काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम लिख के रखने हैं। बुक रीडिंग, आपको यूट्यूब पे वीडियो शूट करना, आपके बिजनेस पे काम करना है, आपके कुछ भी काम हो सकते हैं, उसको आपको लिख के रखना है टू डू लिस्ट बना के। और उसके ऊपर 6 में से भी आपके 3 या 1 काम सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो आपका नहीं हुआ तो आप दिन भर बेचैन रहते हो ये काम करने के लिए। जैसे कि मेरा काम है डेली 2 वीडियो यूट्यूब चैनल पे 2 वीडियो बनाना और यूट्यूब पे डालना, मेरा ये काम है। ये मैंने एक चैलेंज लिया 25 दिनों का। तो आपका भी ऐसा कुछ चैलेंज हो सकता है। तो मेरा गोल में सबसे पहले मेरे मतलब एक टू डू लिस्ट में सबसे पहले एक ही लिखा होता है, डेली 2 वीडियो मेरे को यूट्यूब पे अपलोड करनी है बुक समरीज़ की, या ऐसी कुछ जो आप में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सके और आपको कुछ तो बना सके। तो मैंने ये मेरे लिस्ट में लिखा है। जैसे कि आपका भी कुछ गोल हो सकता है। हाँ, मैं एक आर्टिकल लिखूँगा, 6 आपके काम है दिन में, इनमें से पहला काम है आपका आर्टिकल लिखना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट काम पहले कीजिए। इम्पोर्टेंट काम पहले करने से होता क्या है कि आप पूरे दिन भर लाइट फील करते हो और स्ट्रेस नहीं होता कि ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, ये काम करना है आपके अंदर से। और फिर आपके दूसरे काम सिंपल होते हैं तो आप जल्दी जल्दी उनको कर लेते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, और आप खुद को भी इम्प्रूवमेंट कीजिए और अपनी लाइफ को भी इम्प्रूवमेंट कीजिए।
तो लेट्स